नमस्कार, मैं पंडित अमित अवस्थी मृत्युंजय हरिद्वार से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आप लोग हमें सहयोग कर रहे हो, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं। आज का विषय हमारा व्यापार है। व्यापार के बिना आप समझ लीजिए कोई समाज, कोई प्रदेश, कोई देश कभी भी समृद्धशाली नहीं हो सकता। व्यापारियों का सबसे बड़ा सहयोग होता है। आप समझ लीजिए व्यापारी जहां ज्यादा होते हैं वहीं पे बहुत सारी संभावनाएं अलग से बनती हैं जो लोगों को रोजगार से जोड़ती हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं व्यापार की। अब जब व्यापार की बात होगी तो निश्चित रूप से बुध ग्रह की बात होगी, क्योंकि बिना बुध ग्रह के अच्छा हुए आप व्यापार कर ही नहीं सकते हो। आप ये समझिए बुध ग्रह आपकी वाणी का कारक है, और जब तक आपकी वाणी अच्छी नहीं होगी आप व्यापार में कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए आपका बुध ग्रह अच्छा होना बहुत जरूरी है आपकी जन्म कुंडली में। अब हम बात करने जा रहे हैं कि बुध ग्रह यदि अच्छा है तो केवल क्या व्यापार अच्छा हो जाएगा? नहीं, वो वाणी का कारक है। तो जिस प्रकार से आपका ग्राहक आपके पास आएगा और उसके आने के बाद फिर आप ये समझ लीजिए कि आप उससे अच्छी वार्तालाप करेंगे और हो सकता है वो कुछ सामान आपसे खरीदने का मन भी बना ले, लेकिन निश्चित रूप से वो सामान तब तक नहीं खरीदेगा जब तक आपको उस सामान को बेचने के लिए आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होगी। अब प्रोडक्ट नॉलेज क्या होती है? प्रोडक्ट नॉलेज ये होती है कि ये उत्पाद अगर हम बेच रहे हैं तो इससे ग्राहक जो है उसको क्या फायदा होने वाला है। जब उसे ये पता चल जाता है कि मुझे ये फायदा होगा, और तब फिर वो ये समझता है कि ये प्रोडक्ट क्या सस्ता है, तो उसके लिए फिर जो है कंपेयर किया जाता है कि आप बाजार में कंपेयर भी कर सकते हो कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपके लिए अच्छा भी है और सस्ता भी है। तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि आप सेल कर सकते हो। अब बात आ जाती है कि प्रोडक्ट नॉलेज कैसे पता चलेगी जन्म कुंडली में कि आपको हो सकती है या नहीं होगी। तो उसके लिए गुरु बृहस्पति का अच्छा होना जरूरी है। यदि गुरु बृहस्पति और बुध दोनों जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि आपको प्रोडक्ट नॉलेज भी हो जाएगी और आप जो है प्रोडक्ट नॉलेज के साथ साथ जो है ग्राहक से अच्छा संवाद भी स्थापित कर लेंगे। अब दो ग्रह ये हो गए। अब इसके बाद है कि वो जो ग्राहक है वो आपसे उत्पाद लेने के बाद आपका लॉयल बनेगा या नहीं, वो आगे जाकर के आपकी चर्चा करेगा या नहीं करेगा। तो इसके लिए आपकी जन्म कुंडली में जब तक सूर्य जो है वो अच्छा नहीं होगा या राहु अच्छा नहीं होगा तब तक जनता का समर्थन आपको नहीं मिलेगा। आप ये समझ लीजिए। अब किसी ने आपका प्रोडक्ट लिया, आपने उसके लिए बड़ी मेहनत करी, उससे वार्तालाप करी, आपने अपना वाणी से संवाद प्रकट किया, आपको ठीक ठाक प्रोडक्ट नॉलेज भी थी, आपने उस सामान को एक बार उसे बेच दिया। लेकिन वो बेचने के बाद यदि आप समझ लीजिए वो दूसरे ग्राहक आपको ला करके दे देता है तो निश्चित रूप से आप समझिए कि आपका व्यापार बहुत अधिक जो है प्रगति करेगा। अब वो कब लाएगा? मैंने बताया कुंडली में सूर्य की स्थिति देखनी होगी। तो इस प्रकार से ही हमारा जो व्यापार है वो स्थापित होता है। आप ये समझ लीजिए। सेम यही मेथोलॉजी जो है बड़े बड़े बिजनेस कोच जो है वो भी सिखाते हैं। आप यदि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का नाम आपने सुना होगा, व्यापार जगत के वो बहुत अच्छे कोच हैं इस समय और वो लगातार सिखा भी रहे हैं। लेकिन उनके भी जो सिखाने का जो तरीका होता है वो इसी तरीके से होता है। लेकिन अब हमारे व्यापारी भाई जो हैं वो लाखों रुपए विज्ञापनों पर तो खर्च कर सकते हैं, लेकिन अपने सीखने के नाम पर व्यापार में कुछ नहीं खर्च कर सकते। यही कारण है कि व्यापार जो है भारत में शुरू तो हो जाते हैं लेकिन चल नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी जन्म कुंडली के विषय में ज्ञान होना चाहिए। यदि आप नहीं इसको अच्छा समझते हो या आपको लगता है कि नहीं पंडित जी तो ऐसे ही बता रहे हैं, तो पंडित जी मोटा मोटी आपको ये बता रहे हैं कि ठीक है, अगर आप व्यापार करने के तरीके जो है वो सीखना चाहते हो तो वो सीख लो, मगर बिना सीखे
अगर आप जीतना चाहते हो तो कभी नहीं जीत पाओगे। आप ये समझ लो, आपको कुछ ना कुछ हमेशा सीखना होगा। बाजार क्या होता है? बाजार तो उतार चढ़ाव होता रहता है। अब उस बाजार में नई टेक्नोलॉजी के साथ उतरना, अच्छे से काम करना, अपनी जन्म कुंडली से मिलान करके व्यापार करना, तो जब सारी आप समझ लीजिए कि बातें आपके अनुकूल होने लगती हैं, तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है इसका। अब आप ये ना समझिए कि मैं कोई डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का इसमें विज्ञापन कर रहा हूं, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर आपको बता रहा हूं कि काम वो भी यही कर रहे हैं। हम भी व्यापार आपका दुरुस्त करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि आप व्यापार में प्रगति करो। तो हम तो आपको ये बता सकते हैं कि कौन सा व्यापार आप किस दिशा में करो तो आपको लाभ होगा, लेकिन कैसे करना है इसके लिए निश्चित रूप से आपको एक बिजनेस कोच की जरूरत होगी। और वो बिजनेस कोच, इस समय बहुत सारे बिजनेस कोच हैं समाज में, लेकिन फिलहाल डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को जब मैं सुनता हूं, जब मैं देखता हूं और आपको बताऊं कि सीखना जो है वो बहुत जरूरी है। अगर बिना सीखे आप व्यापार करना चाहते हो तो आप कभी व्यापार नहीं कर पाओगे। तो आपको हमेशा ये सोचना होगा कि हम एक व्यापारी हैं तो हमारे लिए विकल्प कितने हैं, हमारे लिए संभावनाएं क्या क्या हैं, हम कैसे जो है अपने को मार्केट में स्टेब्लिश करें, कैसे अपने ग्राहक को लॉयल बनाएं। तो वो सब परिस्थितियां जो होती हैं वो सारी जन्म कुंडली में आपके दिखाई देती हैं। सब ग्रहों के अंशबल दिखाई देते हैं, सब ग्रहों के भाव दिखाई देते हैं, किस राशि से क्या संबंध बन रहा है ये दिखाई देता है, ग्रहों का दृष्टि संबंध दिखाई देता है। मतलब कुल मिलाकर के एक ज्योतिषी आपकी बहुत अधिक मदद कर सकता है। लेकिन अगर आपने ज्योतिषी का भी सहारा लिया और साथ साथ आप टेक्नोलॉजी से भी जुड़ करके चले तो निश्चित रूप से आप अपने व्यापार में बहुत ज्यादा धमाल कर सकते हो। आप ये समझ लीजिए। अब सोचना आपको है कि आपको आपके केवल अपने विज्ञापनों पर भरोसा है, अपने आप पर केवल भरोसा है, या आपकी जो सीखने की प्रवृत्ति है वो भी आपके अंदर है। अगर आपके अंदर सीखने की प्रवृत्ति है, समझने की प्रवृत्ति है, आप सीखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो निश्चित रूप से आपको जो मैंने समझाने का प्रयास किया उसे समझिए। मेरे वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो आप मेरे वीडियो को आगे बढ़ाइए। मैं आप लोगों के लिए समाज में नए नए वीडियोस भी लेकर आता हूं और आप लोगों को व्यापार में कितना अच्छे से अच्छा लाभ मिले, यही मेरी सोच है, यही मेरी धारणा है। जय शनिदेव।